हे गाइस, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो कैट 2023 पेपर हो चुका है गाइस। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। लेकिन स्लॉट 1, 2 एंड 3 कौन सा पर्टिकुलर स्लॉट इजी रहा, कौन सा रहा मॉडरेट, कौन सा रहा डिफिकल्ट। एंड एज आई एम गेटिंग द क्वेरीज, स्लॉट नंबर 3 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। जो क्वांट का सेक्शन था गाइस, टफेस्ट सेक्शन एवर। 2022 में भी क्वांट की जो लेवल थी काफी अप थी एंड सेम 2023 में भी लेवल काफ़ी ऊपर रही है गाइस। सो कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्या आपका स्कोर होना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्कोर पे क्या परसेंटाइल आप अचीव कर सकते हो। सो ओवरऑल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सेक्शन, चाहे आप वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें या फिर DILR की बात करें या फिर क्वांट में ओवरऑल हमारे कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट पर क्या हमारे वो स्कोर आ सकते हैं और उस स्कोर के बेस पर क्या उस रिस्पेक्टिव परसेंटाइल पर हम पहुंच सकते हैं, ताकि हम जो टॉप 20 स्कूल टारगेट कर रहे हैं वहां हमारा एडमिशन हो सके। आइदर IIMs और द टॉप 20 स्कूल्स गाइज 95 टू 99 परसेंटाइल रहेगा तो आपको इजीली वहां एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो टॉप 20 स्कूल्स अगर आप देख रहे हो, सपोज 80 परसेंटाइल के ऊपर 85 परसेंटाइल, क्या आपके चांसेस हो सकते हैं। एंड इवन अगर आपके परसेंटाइल काफी कम है, वांट टू रिपीट इन कैट 2024, then guys you can join our batches. We have started the offline batches and even the online, so interact live with us. जो भी आपके डाउट्स है you can ask me on this particular number. वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज, यहाँ हम इन डिटेल बात करेंगे लाइक स्लॉट 1 में कितने क्वेश्चंस आए, क्या अटेम्प्ट आपके होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द LRDI, विद रिस्पेक्ट टू द क्वांट, इवन जो स्लॉट 1 एस्टिमेट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। एंड फाइनली विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल एस्टिमेट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो ओवरऑल क्या हो सकता है उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। हियर वी आर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो स्लॉट 1 में काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का ये सेक्शन रहा गाइस। रिटर्न ऑफ वॉल्स फॉर इंडियन ओशन लिटरेचर के ऊपर, जहां भी आपको लिटरेचर दिखता है ना गाइस, वहां थोड़े से हम जरूर फंस जाते हैं, लेकिन ये काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर हिस्ट्री बेस हो ना तो वहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस। चेंज इन वर्क कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने वर्बल एबिलिटी पर अगर अच्छा खासा फोकस किया है तो भाई 8 क्वेश्चंस आपके यहां से बन रहे हैं। भाई 5 से 6 क्वेश्चंस आप इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी 2 RC अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो भाई 8 एंड प्लस 5 ये आपके हो गए 13 क्वेश्चंस। अगर 13 भी आप सॉल्व कर लेते हो विथ 80% ऑफ योर एक्यूरेसी, देन गाइज ये काफी अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। यहाँ गुड अटेम्प्ट मैंने लिखा है 14 to 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 24। इजी टू मॉडरेट लेवल का जरूर रहा है इन स्लॉट 1। वही अगर मैं बात करूं अदर स्लॉट्स की, स्लॉट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर गया, लेकिन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भाई एक ही पैटर्न रहा है पूरा कि 2 RC आपको मिलेगी इजी, 2 मिलेगी आपको डिफिकल्ट वन, एंड रेस्ट वर्बल एबिलिटी भाई 8 क्वेश्चंस। ओवरऑल यही फॉर्मूला रहा है पूरे स्लॉट्स में। स्लॉट 1 कहूं, स्लॉट 2 कहूं या फिर स्लॉट 3 कहूं, लेकिन हाँ स्लॉट 3 डिफिकल्ट बना है तो वो बना है DILR और क्वांट से। मोस्टली क्वांट को लेकर वो काफी डिफिकल्ट बना है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बस यही कह रहे थे कि क्वांट ऐसा नहीं बनता सर पेपर। ओके, और हमने पेपर देखे हैं, पास्ट ईयर के पेपर भी देखे हैं। देखो गाइज पैटर्न तो बराबर यूज किया है कि भाई अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन आने चाहिए, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आने चाहिए, राइट। मतलब टॉपिक उन्होंने बराबर पिक किए, लेकिन जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी वो काफी हद तक हाई लेवल पर थी। ओके, सो वर्बल एबिलिटी इजी टू मॉडरेट, 14 to 17 क्वेश्चंस, 80% एक्यूरेसी, दैट्स ग्रेट। अब बात करते हैं LRDI को लेकर। LR के 2 सेट, DI के 2, टोटल आपके 4 सेट हो गए, 5 मार्क्स ईच। सिंपल फॉर्मूला, इजी टू मॉडरेट एक सेट काफी इजी आया है हर एक स्लॉट में, टीटा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। सो यहां अगर आपके 9 to 10 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं विद 75 to 80% ऑफ एक्यूरेसी, दैट्स ग्रेट। 9 to 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं इन DILR। अब आगे बात करते हैं क्वांट को लेकर। सो अरिथमेटिक पर अगर आपने काफी अच्छा फोकस किया रहेगा, 5 to 6 क्वेश्चंस अगर आप यहां से इजीली निकाल देते हो, अलजेब्रा से समझ लो 1 या 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस हर एक स्लॉट में आया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 सब में। नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, इवन स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में। मॉडर्न मैथ्स जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बने ना, ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के जरूर बने। सो मोस्टली क्या होता है कि मैथ्स में जो जीनियस है ना, वो ये सोचते हैं कि भाई मॉडर्न मैथ्स के ऊपर भी मैं ज़्यादा फोकस करूँ तो वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स में ग्रैब कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत स्ट्रैटेजी हो जाती है गाइस। फोकस आपको करना है अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स पर। परसेंटेज हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है गाइस। सो ये इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। अलजेब्रा इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, दैट्स इनफ। सो ओवरऑल 9 to 12 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए विद 80% ऑफ एक्यूरेसी, देन गाइस आप स्लॉट 1 में फोड़ के रख दोगे, और वहां जो आपका स्कोर बन जाएगा गाइस वो इस प्रकार बन जाएगा। सो यहां मैंने मेंशन किया कि 99.99% अगर लाना है तो ओवरऑल जो स्कोर होना चाहिए गाइस 98,107 मैंने मेंशन जरूर किया है। कट ऑफ इस बार कम होगा,
ठीक है, मतलब जो आपका स्कोर होगा ना वो होगा कम, और परसेंटाइल तो भाई स्कोर के हिसाब से होने वाला है, सो स्कोर कम ही अचीव होगा, यानी कि आप समझ लो कट ऑफ कम होगा। ओवरऑल ये आप समझ लो कि 95 टू 100 के बीच भी आप हो तो 99.99 परसेंटाइल आपके आ सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DILR, क्वांट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया गाइज, आप देख सकते हो। वर्बल एबिलिटी 6 से 7 क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर लो ना, हो गया। DILR मैक्स 4 से 5 क्वेश्चन, एंड क्वांट 4 से 5 क्वेश्चंस। अगर इतने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो ना, 36 टू 39 अगर आपका स्कोर आ भी जाता है गाइस, 80 परसेंटाइल आपके कहीं नहीं गए। उसी प्रकार 78 टू 80 के बीच अगर लाए करोगे तो 99 प्लस परसेंटाइल, और वही अगर आप 85 टू 90 के बीच आते हो देन आपके 99.5 परसेंटाइल कहीं नहीं गए। ठीक है, अब बात करते हैं स्लॉट 2 को लेकर। सो स्लॉट 2 अगेन जैसा स्लॉट 1 रहा, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई स्लॉट 2 काफी डिफिकल्ट था, दोनों एकदम बराबर। सो नॉर्मलाइजेशन भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में ज्यादा कुछ डिफरेंस रहा नहीं। यहाँ अगेन 2 RC आपके काफी इजी आए, सेकंड हैंड शॉपिंग के ऊपर, फास्ट फैशन कह सकते हैं, ट्रांसलेटेड स्ट्रीमिंग इन यूरोप, जिसे हम कह रहे थे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ एक RC आया है। वाइल लिबरलिज्म फेल्ड, बुक रिव्यू था। व्हाट इज हिस्टोरिकल फैक्ट, ये थोड़ा टफेस्ट वन था। एंड लिबरलिज्म, अगर आप ये दोनों भी स्किप कर देते हो, ये दोनों अगर आपने अटेम्प्ट किए भाई 8 मार्क्स यहां से आपके हो गए। चलो 7 पकड़ लेते हैं। पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन, समरी, ऑड वन आउट, इजी लेवल के थे। 15 टू 17 क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो विद 80% ऑफ योर एक्यूरेसी, दैट्स ग्रेट। इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है गाइस। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आए, जितने क्वेश्चंस आने चाहिए ईच पर्टिकुलर सेक्शन 24, 20, 22 बराबर मेंटेन किया हर एक स्लॉट में। अब बात करते हैं DILR को लेकर। सो लॉजिकल रीजनिंग 5 फर्म्स, फंड्स रेज इन कंसेक्यूटिव ईयर्स, ड्रॉ कंपटीशन एक था, 3 फ्रेंड्स विजिटेड पार्क, मैनी राइड्स, शेड्यूलिंग बेस, एंड एक और सेट था 9 बॉक्सेस, सुडोकू टाइप। सो ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट जरूर रहा, लेकिन यहाँ 10 टू 11 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करते हो, 5 ये तो पूरे पक्के, एंड दे आफ्टर 5 जो है आप ये कर सकते हो शेड्यूलिंग बेस। सो 10 टू 11 विथ 75 टू 80% ऑफ एक्यूरेसी, दैट्स इनफ। आगे बढ़ते हैं क्वांट को लेकर। अरिथमेटिक को लेकर 7 क्वेश्चंस, अलजेब्रा 8 क्वेश्चंस। देखो गाइस यहाँ ही आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल एक एक क्वेश्चन, नंबर्स 2 वेरी इजी क्वेश्चंस। लेकिन मॉडर्न मैथ्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट, चलो मॉडर्न मैथ्स को स्किप कर लो पूरा। लेकिन अरिथमेटिक से 5 टू 6 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए और अलजेब्रा से 3 भी क्वेश्चन किए, दैट्स इनफ गाइस। ज्योमेट्री का 1 आ गया या फिर नंबर्स का 1 आ गया, बस 10 से 13 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए विद 80% ऑफ योर एक्यूरेसी, देन गाइस यहां आप इजीली क्वांट में 90 परसेंटाइल फोड़ के रख दोगे इजीली। अब बात करते हैं ओवरऑल, जैसे स्लॉट 2 का एस्टिमेट स्कोर और परसेंटाइल क्या हो सकता है। सो 18 टू 21 VRC, DILR 10 टू 12, क्वांट में भी 10 टू 12, 35 टू 38 अगर आपका स्कोर आ जाता है 80 परसेंटाइल आपके कहीं नहीं गए। वही 48 टू 51 पर आपके 90 परसेंटाइल आ जाएंगे। वही अगर आपका स्कोर आ जाता है अप्रॉक्स 90, देन 99.5 परसेंटाइल, एंड 102 टू 108 99.99 परसेंटाइल। कंपैरिजन करूं देन गाइस, स्लॉट 1 से स्लॉट 2 थोड़ा सा इजी जरूर रहा। अप्रोक्सीमेट तो दोनों बराबर ही थे, लेकिन स्लॉट 2 एज कंपेयर टू स्लॉट 1 थोड़ा सा इजी था, लेकिन विथ कंपेयर टू स्लॉट 3 बोथ स्लॉट्स आर वेरी इजी। अब बात करते हैं आगे स्लॉट 3 को लेकर। कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल वार्मिंग, द नटमेग कर्स 4, अंडरस्टैंडिंग रोमांटिक एस्थेटिक्स 4। अगेन सेम देखो गाइस, 2 RC इजी, एक मीडियम एक डिफिकल्ट, यानी ये तो डिफिकल्ट है, ये दोनों RC कर लेते हो 8 के कहीं नहीं गए। फिर बाद में अगर आप वर्बल एबिलिटी पर पूरा फोकस करते हो 5 टू 7 यहां से सॉल्व कर लेते हो, भाई आपके 13 टू 15 क्वेश्चंस यहां ही सॉल्व हो जाते हैं इजीली। सो 16 टू 18 क्वेश्चंस अगर आप स्लॉट 3 में सॉल्व करते हो विद 80% ऑफ योर एक्यूरेसी, देन गाइस 95 टू 99 परसेंटाइल बस आपका। अब आगे बात करते हैं DILR को लेकर। सो यहां आए थे DI के 3 सेट, जिसमें एक ही इजी था नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर। 5 क्वेश्चंस आपके यहां से इजीली बनते, इजी टू मॉडरेट लेवल पर। 6 पुलिस स्टेशन विद मैप्स, ये थोड़ा इजी था, रूट बेस, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का जरूर था थोड़ा सा, अगर आपने टाइम लगाया होगा और सोचा होगा। देन एंड प्रोजेक्ट्स एंड स्कोर ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। सो यहां आपके बनते 9 टू 10 क्वेश्चन, 75 टू 80% की अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन रखते हो, देन गाइस यहां भी आपके 90 प्लस परसेंटाइल इजीली बन सकते हैं। सो ओवरऑल अटेम्प्ट्स मतलब 9 टू 10 तो आपके बनने ही चाहिए। अब बात करते हैं क्वांट को लेकर। अरिथमेटिक अगेन 8 क्वेश्चंस, देखो गाइस हमने सब जगह देखा 8, 7, 8 क्वेश्चंस, स्लॉट 1, 2 एंड 3, मतलब ऑलमोस्ट 40% जो है आपका अरिथमेटिक से ही आ रहा है। सो अरिथमेटिक पे अच्छा खासा फोकस करो यार। तो इजी जरूर है, हमें लगता है कि उसमें से क्वेश्चंस पिक नहीं किए जाएंगे, लेवल एडवांस जरूर हो सकती है गाइस, लेकिन हाँ हमें फोकस जरूर करना है। अरिथमेटिक पार्ट, अलजेब्रा, नंबर्स 3 क्वेश्चंस थे। यहाँ स्लॉट 3 को लेकर 14 क्वेश्चंस भी स्टूडेंट ने सॉल्व किए।
मैं भी सरप्राइज था कि उसने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए आउट ऑफ 22। और गाइज ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपने यहाँ 8 to 11 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए विथ 80% ऑफ योर एक्यूरेसी, बस हो गया गाइज, ग्रेट। मैं बोलूंगा कि आपने फोड़ के रख दिया। तब आपके जाके जो परसेंटाइल है वो ऐसे बन सकते हैं 90 परसेंटाइल, 45 to 48 का अगर आपने स्कोर अचीव किया है, 54 to 56 95 परसेंटाइल, 95 to 102 99.99 परसेंटाइल। सो स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 अगर कंपैरिजन करूं, द टफेस्ट वन दे आफ्टर स्लॉट 1 एंड एट द लास्ट स्लॉट 2, ये थोड़ा इजी हम कह सकते हैं। सो 3, 1 एंड 2 अगर मैं इनको डिफिकल्टी लेवल पर रखूं, सबसे ऊपर स्लॉट 3, दे आफ्टर 1 एंड दे आफ्टर 2। ओके, सो ओवरऑल गाइज ये आपके रिस्पेक्टिव स्कोर होने चाहिए। बस अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस याद आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कितने अटेम्प्ट रहे उन अटेम्प्ट्स को यहाँ रखो, अपना ओवरऑल स्कोर देखो, परसेंटाइल ये आपके सामने। सो यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। देखो गाइज, मैथ्स को लेकर बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैथ्स चाहे आपका हो ना हो, क्वांट में आपके जो क्वेश्चंस है 9 to 10 भी अगर आपने सॉल्व किए दैट्स इजी। DLR को भी लेकर सेम रख दो आप 9 to 10। लेकिन हाँ, वर्बल में अगर आपने अच्छा किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 भी सॉल्व किए हैं, वहाँ अगर आपके 14 to 15 भी बन रहे हैं, सफिशियंट है गाइज। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। आराम से आपकी जो परसेंटाइल है वो 99 प्लस बन सकते हैं। एंड एट द लास्ट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे परसेंटाइल इस पर्टिकुलर रेंज में होने वाले हैं। ओके गाइज, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई मेरा ओवरऑल जो स्कोर है इस पर्टिकुलर रेंज में है 50 to 100 के बीच। देन गाइज 95 to 99 परसेंटाइल आपके इजीली है, और टॉप बी कॉलेज आपसे दूर नहीं है। अब गाइज अगर परसेंटाइल काफ़ी कम है, वांट रिपीट कैट इन 2024, देन गाइज आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव स्टार्टेड द ऑफलाइन बैचेस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। सो कॉल ऑन 8383818888। आप मुझे सारे डाउट्स इस नंबर पर पूछ सकते हो। इवन यू कैन आस्क मी बिलो कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.